श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी हम बड़ौदा में हैं। यहाँ पे एक डुप्लेक्स में वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक शौचालय है जो नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट यानी जल तत्व। यहाँ पे पानी का स्थान तो हो सकता है पर शौच का स्थान नहीं हो सकता, यानी शौचालय नहीं रख सकते। जब जब आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी शौचालय होगी तो वास्तु की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा, क्योंकि बिना तोड़फोड़ इसका कोई इलाज करना भी इतना मुश्किल है। वास्तु की परिभाषा ऐसे ही कहती है, नॉर्थ ईस्ट यानी मंदिर, भगवान का स्थान। यहाँ पे हमेशा मंदिर ही रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु के ऐसे कई देवता है जो देवता इतने पूजनीय हैं। अगर वहाँ पे आपने कभी भी शौचालय का स्थान बना दिया तो आगे जाके धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या देखी जाती है। जैसे हमारे में हेल्थ इश्यू आती है, हमें माइंड संबंधित, यानी माइंड संबंधित मीन्स जो हमारा सर है उसके संबंधित ज्ञान तंतु, या उसके संबंधित बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या फिर कोई भी मानसिक टेंशन, ऐसी कोई भी प्रकार की बीमारियां हमें फेस करनी पड़ती है। जब जब आपके वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट में शौचालय होगा, वहाँ पे अगर आपने सीढ़ियाँ रख दी है, वहाँ पे अपने रसोई रख दी है, तो ये 100% वास्तु दोष है। अगर हमारी संस्था की तरफ से आप सबको एक ही कहते हैं, यहाँ से अपील है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रकार के शौचालय तो प्लीज़ उसको वहाँ से हटा दीजिए। अगर नहीं हटा पाते तो अगर इसको कम यूज़ कीजिए, कम यूज़ नहीं कर पाते इसको लॉक एंड की कीजिए। यहाँ पे आप शौच मत लगाइए, WC मत रखिए, खाली यहाँ पे आप बाथिंग एरिया यानी यहाँ पे आप नहाने धोने के लिए आयोजन कीजिए। बट अगर यहाँ पे आपको शौचालय रखनी है तो ये तो हम मनाही करेंगे कि यहाँ पे आप शौचालय मत रखिए। पर कोई कारणसर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है कि घर में और कई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, ये तोड़ के हमारा चलेगा नहीं। क्योंकि हमारे घर में मात्र एक शौचालय है, 2 शौचालय, फैमिली मेंबर ज़्यादा है, हमने ये मकान बहुत ही मुश्किल से लिया है। अब यहाँ पे हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम किराए के मकान में है तो भी इसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी किंतु परंतु बातें आपके जीवन में आएगी। पर अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है तो प्लीज़ इसको वहाँ से हटा दिए। अगर नहीं हटा पाते तो ऐसा जो समुदाय है जो भारतवर्ष में रहता है, पूरे विश्व में रहता है, जिसको वास्तु की पता है नहीं पता, मानता है नहीं मानता है, कौन सी कम्युनिटी से हमें नहीं पता, पर हम उसके लिए यहाँ पे कुछ उपाय तो करेंगे। क्योंकि उपाय भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उपाय श्रद्धा से की जाए, मेहनत से की जाए, भगवान को साक्षी रख के की जाए और अच्छे कर्म की श्योरिटी के साथ, देखिए अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो वो आपके कर्म के आधारित, आपके वास्तु के आधारित या कुंडली के आधारित ही आपके जीवन में तन मन धन की प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसमें तीन तरह के सेक्टर काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले कुंडली, आपके भाग्य, पिछले कर्म, इस जन्म के कर्म, आपके आचार विचार और वास्तु। आप कहीं पे ही जाके कोई चीज़ अगर सुधार सकते हैं या उसको तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। अगर आप भगवान पे श्रद्धा करते हैं और भगवान की नित्य पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है, जो ऐसे वास्तु दोष के लिए एक जवाब है। अब यहाँ पे हमारी संस्था द्वारा हमारे जो सहयोगी है, जो ये वास्तु दोष निवारण के लिए हम यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की पट्टी का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपकी शौचालय बनी हुई है। हम 3 साइड यहाँ पे पट्टियाँ लगाएंगे, जिससे यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी ये दूषित पानी को हम ब्लॉक करेंगे। तो जब जब आपके वास्तु के अंदर अगर शौचालय ईशान कोण में है तो अगेंस्ट उसको तोड़ दीजिए। नहीं तोड़ पाते किसी कारणवश किंतु परंतु, तो ये उपाय कर लीजिए। और यहाँ उपाय करने के बाद आपको इतना तो कंफर्म करना पड़ेगा, हो सके तो ये शौचालय का यूज़ कम करना, बाथिंग एरिया, शावर ले लेना वो चलेगा। कोई आपके वहाँ पे अतिथि आते हैं तो उसको यहाँ पे आप एक बार यूज़ करने दोगे एज पर होटल तो भी चलेगा। पर परमानेंट घर का ओनर अगर इसको यूज़ नहीं करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम एक लाइट की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे कलर की व्यवस्था करेंगे, बहुत सी ऐसी एनर्जी यहाँ पे इंक्लूडिंग करेंगे। यहाँ पे जो प्लेनेट है गुरु यानी जुपिटर, उसकी हम पूजा करवाएंगे। उसके जुपिटर को प्रसन्न करने के लिए हम दान पुण्य करेंगे। ऐसे हम हमारे ओनर को इतना कुछ बताएंगे कि इससे बचने के लिए आप ये सब कर सकते हो। अब इतने सारे धार्मिक कार्य करने के बाद भी अगर ये शौचालय आपको गलत इफेक्ट देती है तो उसके लिए एज ए कंसल्टेंट हम भी क्या करेंगे, हमने जो पढ़ा है, जो समझा है वो बता रहे। ये जल तत्व है तो जल तत्व में जो मेटल है एल्यूमिनियम, उस एल्यूमिनियम मेटल का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये मेटल को डालने से क्या फ़ायदा होगा कि ब्रह्म स्थान से जो शक्तियाँ यहाँ तक आती है
वो शक्ति इस जोन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक एनर्जी पहले से ज़्यादा है। तो ये मेटल उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ब्रिज समान, यानी पुल के समान, सेतु के समान काम करेगी। और यहाँ पे इसको ब्लॉक करने से मानते हैं तो किससे वास्तु दोष भी हो सकता है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, यानी आप शास्त्र के साथ इसको संबंध में ले जाएंगे तो ये नहीं है। शास्त्र में, मेडिकल साइंस में तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके लिए पहले से रिसर्च ही नहीं हुई। धीरे धीरे सब बीमारी आई है और उस पर रिसर्च की गई है, उस पर हमने मंथन किया है और उसकी औषधि ढूंढी है। इसी तरह वास्तु के अंदर बरसों पहले ये शास्त्र लिख चुके थे, उसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। इतना उल्लेख है कि 5 तत्व जमीन में डालिए, 5 धातु जमीन में डालने से आपकी जमीन की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है और वो जमीन सकारात्मक ऊर्जा दे रही है। उसी सिद्धांत के आधारित हम ये काम कर रहे हैं। श्योरिटी कुछ भी नहीं है कि ईशान कोण में आप ये ऐसा कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, पर इसकी श्योरिटी है अगर आपके आचार विचार सही होंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। यानी ईशान कोण में बनी हुई टॉयलेट अगेंस्ट उसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। नहीं हटा पाते, कोई किंतु परंतु है, तो ये उपाय आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमारा उपाय चल रहा है। किस तरह से हमने यहाँ पे कट किया दिखाइए। अब यहाँ पे किस तरह से आप डालेंगे, इसको सीधा करके दिखाइए। इस तरह से देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो पट्टी को इस तरह से हम सीधा डालेंगे। ये एक आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप इसकी, हाँ, सीधा करके डालना है और इसको यहाँ पे हमें क्लॉक, यानी यहाँ पे लूपिंग करना है। तो यहाँ से कोई एनर्जी हमारी होगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी वास्तु के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हो, ऐसी कोई और वीडियो देखना चाहते हो वास्तु संबंधित, आप भी कुछ रेमेडी या वास्तु का बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो, आप वास्तु के अंदर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो रेमेडी के बारे में भी कुछ समझना सीखना चाहते हो, तो हमारा एक एप्लीकेशन है जो आपको गूगल पे मिलेगा, शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे हमारा पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। उस कोर्स के अंदर आप बेसिक से एडवांस तक का वीडियोस आपको प्राप्त होंगे, वो आप परचेज कर सकते हो और अपने वास्तु में अपना कैरियर बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।